शांतिपुर एक छोटा सा शांत गांव था। हरे भरे खेत और लहराते हुए ताड़ के पेड़ों के बीच बसा यहाँ जीवन एक धीमी गति से चलता था। यहीं पर कुसुम अपने बेटे प्रणय के साथ रहती थी। प्रणय जब छोटा बच्चा ही था तब उसके पिता, जो एक स्कूल टीचर थे, गुजर गए थे। कुसुम ने अपना तन मन अपने बेटे की परवरिश में लगा दिया। उसकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। कुसुम एक दर्जी का काम करती थी। उसकी फुर्तीली उंगलियां सुंदर कपड़े सिलती थीं। उसकी मामूली कमाई मुश्किल से ही गुजारा कर पाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। प्रणय एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमकती थीं। कुसुम जानती थी कि शिक्षा ही उसके बेहतर भविष्य की एकमात्र उम्मीद थी। वह कड़ी मेहनत करती और पैसे बचाती, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रणय के पास स्कूल के लिए जरूरत की हर चीज हो। नई किताबें, साफ सुथरी यूनिफॉर्म और जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा ट्यूशन भी। प्रणय के लिए उसका प्यार असीम था और उसका हर ख्याल उसकी भलाई के लिए होता था। प्रणय का छोटा सा कमरा ही उनका आशियाना था। एक अकेला तेल का दीपक फर्श पर फैली घिसी पिटी किताबों और नोटबुक्स को रोशन करता था। वह मन लगाकर पढ़ाई करता, अपनी मां के त्याग को समझता था। वह अक्सर अपनी किताबों से ऊपर देखता तो उसे अपनी मां की प्यार भरी निगाहें उस पर टिकी दिखाई देतीं। उनका चेहरा गर्व और उम्मीद से भरा हुआ। उसकी उपस्थिति प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत थी, जो उसे पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। उसके शिक्षक उसके समर्पण और बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे। वह लगातार अपनी कक्षा में अव्वल आता था। ज्ञान की उसकी प्यास अतृप्त थी। प्रणय कॉलेज जाने का सपना देखता था, उस गरीबी के चक्र से बाहर निकलने का जो उनके गांव में इतने सारों को जकड़े हुए था। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के 7 साल बीतते गए। प्रणय ने अपनी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की। उसे कॉलेज के लिए शांतिपुर छोड़कर शहर जाना पड़ा। यह संभावना कुसुम को गर्व और घबराहट दोनों से भर देती थी। वह जानती थी कि यह उसके उज्जवल भविष्य का मौका था, लेकिन उससे अलग होने का ख्याल ही असहनीय था। वह अपना दिन रात देर तक सिलाई करते हुए बिताती। उसकी थकी हुई आंखें सुई पर टिकी रहतीं। उसका दिल अनकहे भावों से भारी था। जिस दिन प्रणय को देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक शिवाजी कॉलेज से अपना स्वीकृति पत्र मिला, वह दिन मिश्रित भावनाओं का दिन था। खुशी, अविश्वास और उदासी की एक झलक उनके छोटे से घर में छा गई। प्रणय अपनी मां के पास दौड़ा। उसकी आंखें छलछलाई हुई थीं। मां, मैंने कर दिखाया, मुझे दाखिला मिल गया, वह चिल्लाया, उसे पत्र थमाते हुए। कुसुम ने पत्र लिया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। जैसे ही उसने शब्दों को पढ़ा, भावनाओं की एक लहर उस पर छा गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिससे कागज पर लिखी लाइनें धुंधली हो गईं। यह एक सपने के सच होने जैसा था। उनकी सालों की कड़ी मेहनत और बलिदान का प्रमाण था। प्रणय, मेरे बेटे, उसने भावुक स्वर में फुसफुसाया, तुमने मुझे बहुत गौरवान्वित किया है। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। उसका हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर गया कि ये स्किपर टी था। उस रात जब वे एक साथ फर्श पर बैठकर साधारण भोजन कर रहे थे, तो प्रणय पर उदासी की लहर छा गई। उसने अपनी मां को देखा। उनका चेहरा सालों की तकलीफ से सिकुड़ा हुआ था। उनकी आंखें गर्व और चिंता का मिश्रण दर्शा रही थीं। मां, वह झिझकते हुए बोला, मुझे पता है कि आप हमेशा यही चाहती थीं, लेकिन मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? आपका ख्याल कौन रखेगा? कुसुम ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा। उसके स्पर्श ने जीवन भर के प्यार और समझ को व्यक्त किया। प्रणय, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं। जाओ मेरे बेटे, अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करो। मैं ठीक रहूंगी। आकांक्षाओं का पीछा। उसके शब्द, जो इस तरह के निस्वार्थता और प्रेम से भरे थे, ने प्रणय को प्रेरित किया। वह जानता था कि उसे इस अवसर का भरपूर उपयोग करना है, न केवल अपने लिए बल्कि अपनी मां के लिए भी।
उस पर उसका अटूट विश्वास ही उसकी ताकत थी, आगे आने वाली किसी भी चुनौती के खिलाफ उसकी ढाल। जैसे ही उसने अपना मामूली सामान पैक किया, उसके अंदर एक अलग ही उत्साह था। वह उस घर को पीछे छोड़ रहा था जिसे उसने हमेशा जाना था, लेकिन वह अपने साथ सबसे कीमती तोहफा, अपनी मां का प्यार लेकर जा रहा था। और वह अपने दिल की गहराइयों से जानता था कि चाहे जीवन उसे कहीं भी ले जाए, वह हमेशा उसके पास वापस आने का रास्ता खोज लेगा।